नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में और आपके साथ मैं हूं काजल चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो विधायक बीमा भारती पूर्णिया से चुनाव लड़ सकती हैं। लोकसभा चुनाव में वो पूर्णिया से लड़ सकती हैं। वहीं लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी से चुनाव लड़ने की उनकी संभावना है और इसी के साथ जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। तो आपको बता दें कि जेडीयू के विधायक बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। वो पूर्णिया से अब लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। लालू प्रसाद से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अब आरजेडी से उनके चुनाव लड़ने की संभावना है और इसी के साथ जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। तो विधायक बीमा भारती पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अब आरजेडी से उनके चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ गई है और उनके इस्तीफे के बाद जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। तो विधायक बीमा भारती पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में खड़ी हो सकती हैं। वो इस चुनाव को लड़ सकती हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद उन्होंने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। अब आरजेडी से उनके चुनाव लड़ने की संभावना बढ़ती जा रही है और इधर चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है और बीमा भारती के इस्तीफे के बाद जेडीयू को एक बड़ा झटका लगा है। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, विधायक बीमा भारती ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। अब संभावनाएं बढ़ रही हैं कि वो आरजेडी से चुनाव लड़ सकती हैं। अविनाश, चुनाव से पहले ये जो इस्तीफा है जेडीयू पर कितना बड़ा ये झटका लगा है? जी बिल्कुल, देखिए काजल, जिस तरीके से जेडीयू के विधायक रह चुकी हैं बीमा भारती और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं और जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव के बीच में जेडीयू का जो उन्होंने दामन छोड़ा है, ऐसे जेडीयू का एक बड़ा झटका लगा। बीमा भारती को मजे हुए नेता कहते हैं और खबर ये भी चल रही थी और ये जो बात कई दिनों से कि बीमा भारती जो है बिहार सरकार में मंत्री बनना चाहती थी और यही कारण है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और बीमा भारती को जेडीयू कोटे से मंत्री पद नहीं मिला, तब से उनकी नाराजगी बढ़ गई थी और जब नाराजगी लगातार बढ़ते गई और कल देर शाम बीमा भारती ने जेडीयू को छोड़ दिया है। उन्हें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को त्यागपत्र सौंपा और कल उन्होंने रात में ही तेजस्वी यादव से साथ मिलकर उन्हें आरजेडी का सदस्यता जो है ले लिया है और ये अब कहा जा रहा है कि पूर्णिया लोकसभा सीट से बीमा भारती चुनाव लड़ सकती है। ऐसे में जब कुछ ही दिन पहले जाप सुप्रीमो जो है पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय किए थे और कांग्रेस में वो गए थे और ये कहा जा रहा था कि पप्पू यादव और पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे और लगातार ये पप्पू यादव कहते रहे कि पूर्णिया से उनका खास लगाव है, पूर्णिया उनकी पूरी लाइफ है। ऐसे में अब कांग्रेस के तरफ से पप्पू यादव और इधर आरजेडी में जब बीमा भारती शामिल हुई हैं और सदस्यता उन्होंने लिया है, अब ये कहा जा रहा है कि आरजेडी बीमा भारती को पूर्णिया से चुनाव लड़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में काजल जो है अब टकरार का स्थिति बन गया है और ये दरार पिछले कई दिनों से दिख रहा है। जब कांग्रेस सीट बंटवारे में राजद जो है कांग्रेस को बिहार में कम भाव दे रही है, फिर से अब आरजेडी बिना सीट शेयरिंग घोषणा किए हुए लालू प्रसाद यादव जो है उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं और कल जो बड़ी खबर सामने आई जब जेडीयू विधायक ने जेडीयू से इस्तीफा लिया और राजद से में उन्होंने जो है शामिल ले लिया है और कल जिस तरीके से ये बड़ा झटका लगा है जेडीयू को, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के पहले अब जेडीयू में एक बड़ी टूट दिख रही है। काजल जी अविनाश, लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरी इंडिया गठबंधन में टूट दिख रही है। इधर आरजेडी अपने उम्मीदवारों को अलग अलग सीटों पर उतार रही है। कांग्रेस नाराज है, कांग्रेस को कम सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही पूर्णिया से उन्होंने पप्पू यादव ने जब से कांग्रेस से विलय किया है, उनका कहना है कि वो पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ने जा रहे। तो कितनी मुश्किलें बढ़ जाएंगी पप्पू यादव की, क्योंकि वहां से आरजेडी अपने उम्मीदवार को उतार रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पप्पू यादव के लिए मुश्किलें तो बढ़ेंगी क्योंकि बिहार में जो है राजद बड़ी पार्टी है और जिस तरीके से
अब खबर भी चल रही है कि जिस तरीके से कांग्रेस जो डिमांड करते आई है कि जो सीट शेयरिंग हो उसमें कम से कम 12-13 सीट या उससे ज्यादा 14-15 सीट में मिले, क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पिछले बार हमारे साथ और भी कई अन्य दल जो है घटक दल जुड़े हुए थे, लेकिन इस बार उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम पार्टी, ये दो पार्टी जो अलग हुए हैं महागठबंधन से, और जिस तरीके से अब कांग्रेस में जो दल अलग हुए हैं तो कांग्रेस ये चाहती है कि ज्यादा सीट उन्हें मिले, लेकिन राजद कहीं ना कहीं कांग्रेस को उतना सीट देने नहीं जा रहे जो डिमांड कांग्रेस कर रही है। और ये खबर चल रही है कि कांग्रेस को केवल 7 से 8 सीट जो है राजद देगी। और ऐसे में जब जाप सुप्रीमो जो है पप्पू यादव जब कांग्रेस में अपने विलय उन्होंने किया पार्टी का, और पूर्णिया प्रणाम करके उन्होंने एक बड़ा सभा भी किया था कुछ दिन पहले, और जनता का समर्थन खूब पप्पू यादव को मिला। और जिस तरीके से उसके बाद पप्पू यादव ने कहा कि पूर्णिया में हमारी सांस बसी हुई है और पूर्णिया को हम छोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन राजद जो बड़ी पार्टी है और अब उन्होंने बीमा भारती को अपने खेमे में ले लिया है, सदस्यता बीमा भारती ने अब ले ली है, तो कहीं ना कहीं बीमा भारती को अगर राजद पूर्णिया से चुनाव लहराती है तो पप्पू यादव के लिए एक बड़ा टेंशन है, और ये टेंशन लगातार कांग्रेस के लिए भी बढ़ता जा रहा है। काजल जी अविनाश, बिल्कुल इसी के साथ देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में किस तरीके से टूट दिख रही है, और कांग्रेस नाराज है, आरजेडी लगातार अपने उम्मीदवारों को उतार रही है, और अब पूर्णिया की सीट पर भी आरजेडी अपनी दावेदारी ठोक रही है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अविनाश।